का आंकड़ा बढ़ रहा है। आपको बता दें आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। देश भर में कोहराम है कोरोना का। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 1,99,000 से भी पार आंकड़ा। देश भर में कोरोना से 1038 मरीजों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा आपके सामने है। भारत में कोरोना के 14.65 लाख एक्टिव मरीज सामने हैं। वहीं देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और इस बीच ये बड़ा सवाल है कि अब जिस तरह से आंकड़ा लाखों के पार पहुंचता जा रहा है, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार इस कोरोना पर नकेल कसने के लिए क्या भवाई में इसे स्थिति को कहा जाए ठीक करने के लिए क्या कुछ करने वाली है? बिल्कुल, भारत की अगर बात करें तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। 14,65,000 ये संख्या हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी सामने आई जब राज्यपाल उपराज्यपाल के साथ उन्होंने चर्चा की, खासकर वैक्सीन को लेकर। हालांकि अगर बात करें अलग अलग शहरों की तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके बाद दिल्ली, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर कोहराम जारी रहा तो बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर ये कहा जा रहा है, कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी सामने आया और वो कह रहे हैं कि वैक्सीन की भारत के अंदर कोई कमी नहीं है और हम और वैक्सीन को लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम जनमानस तक वो वैक्सीन पहुंच जाए। लेकिन अभी 45 साल तक के व्यक्ति का दायरा है और 45 साल के व्यक्तियों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और भारत की बात करें तो भारत की राज्य सरकारें जो हैं वो अलग अलग तरीके से कदम उठा रही हैं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल, जिस तरह से अलग अलग राज्यों के मंत्रियों की बात करें, देश के प्रधानमंत्री की बात करें, बैठक कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने के साथ साथ राज्यों को हिदायत दे रहे हैं कि आप किस तरह से नकेल कस सकते हैं क्योंकि कोरोना का आंकड़ों को रोकना है। लेकिन इस बीच ये बड़ा सवाल है जो भारत, अगर हम बात अपने देश की करें तो हमेशा स्वदेशी को वैक्सीन को ही सबसे पहले महत्व देने वाले, अब क्या विदेशी वैक्सीन को भी कहीं ना कहीं अप्रूवल मिलने के बाद ये समस्याएं हल हो सकती है? एक तरफ कहते हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं है तो दूसरी तरफ जो खबरें राज्यों से निकल कर आ रही हैं, वैक्सीन की कमी होने की वजह से प्राइवेट अगर लैब्स को कहीं बंद कर दिया जाता है, टेस्टिंग में कमी आ गई है और वैक्सीन की कमी को लेकर कई मंत्रियों ने खत तक लिख डाला है। ऐसे में लेकर आपने सोनिया गांधी को भी सुना, उन्होंने भी कई बार इस चीजों को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम स्थितियों को ठीक करना है तो हमें विदेशी वैक्सीन को भी अप्रूवल करना पड़ेगा, उन्हें भी देने की इजाजत दे। दूसरी कई ऐसी बातें सामने आई कि उम्र का भी जो दायरा है उसे कम करना चाहिए। कोरोना की चपेट में आपको बता दें कि कौन कौन से सीएम है। योगी आदित्यनाथ कोरोना की चपेट में, उत्तर प्रदेश के सीएम, वहीं अखिलेश यादव पूर्व सीएम भी कोरोना की चपेट में आ गए। बिल्कुल, तीरथ सिंह रावत भी आए थे, उत्तराखंड के सीएम, और विजय रूपाणी गुजरात के सीएम भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसी तरीके से पिनराई विजयन यानी सीएम केरल के और ओमन चांडी यानी पूर्व सीएम केरल, वो भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बिप्लब देव सीएम त्रिपुरा के, ये भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि अलग अलग राज्यों से अगर हम बात कर रहे हैं और उसी के साथ अगला जो है कोरोना की चपेट में मंत्री कौन कौन से हैं वो भी उनसे अछूते नहीं। आशुतोष टंडन कोरोना से चपेट में, यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मंत्री, छगन भुजबल कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र, ये भी कोरोना की चपेट में आए हैं, यानी तमाम मंत्री भी कोरोना की चपेट में हैं। इसलिए सरकारों को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि आम जनता से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री सब कोरोना से पीड़ित हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जयंत पाटिल महाराष्ट्र के मंत्री, राजेश टोपे खुद स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र की कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और उससे आगे देखा जाए राजेंद्र सिंगड़े मंत्री महाराष्ट्र के, बच्चू कडू मंत्री महाराष्ट्र के, उसके अलावा कैलाश गहलोत मंत्री दिल्ली के कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जसवंत सिंह भाभोरा पूर्व मंत्री गुजरात के, तो कोई भी अछूता नहीं है मंत्रियों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ईश्वर परमार गुजरात के मंत्री हैं, भूपेंद्र चुडासमा मंत्री गुजरात हैं जो कि कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना कितनी भयावह स्थिति में है और भविष्य भारत देश का कैसा हो सकता है जब मंत्री और आम जनता कोरोना से पीड़ित है। बिल्कुल, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर अली, जानकारी दीजिएगा, देश भर में कोरोना के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अब आंकड़ा लाखों के पार पहुंच। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।